रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमको आगे मेहनत करने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। यदि आप दोस्तों का इसी तरीके से साथ मिला तो आपके लिए हम आगे और भी सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पर लेके आने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट का टाइप नंबर थर्ड है। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि किन्हीं भी दो अक्षर के बीच कौन सा अक्षर स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन आज इस टाइप में पूछेगा आपसे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि आखिर इस चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक पंक्ति ले रहा हूं, उसमें मैंने 5 व्यक्तियों को बैठा दिया है। मैं इनका नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम दे देता हूं। मान के चलिए मैंने इसको ए नाम, इसको बी दे दिया, इसको सी और इसको डी और इसको ई दे दिया। तो आप बताइए मुझे कि ए और सी ई के बीच में, ए और ई के ठीक बीच में कौन सा लेटर स्थित है। तो आप देखोगे, देखो ए और ई के बीच में बी भी स्थित है और डी भी स्थित है और सी भी स्थित है। अब आप यहाँ पर आपको समस्या ये आएगी कि मैं आंसर बी को मानूं, सी को मानूं या डी को मानूं। तो अब मेरे दोस्तों ठीक बीच कहा गया है। देखो शब्द क्या यूज किया गया है, ठीक बीच में। तो ठीक बीच का मतलब ये है कि मान के चलिए मैं और आप खड़े हुए हैं और मेरे आपके बीच में एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति ठीक बीच में हमारे दोनों के में स्थित है। तो इसका मतलब है मेरे से जितनी दूरी उसकी होगी उतनी ही आपसे होगी, तभी तो वो हमारे एक दूसरे के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए, जितनी दूरी ए से इसकी होगी और उतनी ही दूरी ई से होगी, तभी तो वो बीच में आएगा। तो आप देखिए, ए से जितनी दूरी पर सी है उतनी ही दूरी पर सी किससे है, ई से। यानी ए और ई के बीच में, ए और ई के ठीक बीच में कौन स्थित है, ई स्थित है। यहाँ पर आप आंसर ना तो बी को मानोगे ना डी को मानोगे, आपका आंसर क्या होगा, सी। इसी तरीके से क्वेश्चन इस वाले टाइप में बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। आपको आराम से पहले समझना है, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक भी सॉल्व कराऊंगा, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, अब देखो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे। तो बाएं से जो चौथा अक्षर होता है वो क्या होता है, आपका डी होता है। बाएं से चौथे अक्षर और बाएं से छठवें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखो बाएं से चौथा अक्षर होता है डी और बाएं से जो छठवां अक्षर होता है ई। अब देखो आपको तुरंत इसका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा कि डी और एफ के बीच में क्या है, डी और एफ के बीच में क्या है आपका ई। देखो बाएं से चौथे अक्षर और बाएं से छठवें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर स्थित है। तो बाएं से चौथा अक्षर डी होता है, बाएं से छठवां अक्षर एफ होता है, डी और एफ के बीच में क्या है, ई। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो एग्जाम में आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, देखो डी का प्लेस अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, 4 और ई का प्लेस क्या होता है, 5 और एफ का प्लेस क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, 6 होता है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, तो क्या किया गया है, देखो इन दोनों के प्लेस को ऐड करके उसका आधा कर दिया गया है। देखो डी का प्लेस क्या है आपका 4 और एफ का प्लेस क्या है 6 और 4 और 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10। और इसका क्या निकाल दिया गया है, इन दोनों का एवरेज निकाल दिया गया है। ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 से डिवाइड किया गया है तो कितना आएगा 5 और 5 किसका प्लेस होता है, ई का। यानी देखो बाएं से चौथे अक्षर और बाएं से छठवें अक्षर के ठीक बीच में आपका कौन सा अक्षर स्थित होगा, ई होगा। यहां से भी निकाला था मैंने आपको यहां भी समझाया था। यदि आपको दोनों पोजीशन एक तरफ से दी हो किन्हीं भी लेटर की, जैसे बाएं से या दाएं से, तो आप क्या कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो उनके प्लेस का। और जो आपकी संख्या आएगी उस कौन से प्लेस पर स्थित है वही आपका आंसर हो जाएगा। आप आसानी से और समझ सकते हो। देखो मैं बता देता हूं पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से
तो देखो बाएं से चौथे और बाएं से छठवें के ठीक बीच स्थित है। तो देखो बाएं से दोनों पोजीशन बाएं से है, तो मैंने बाएं से चौथा और बाएं से छठवा इन दोनों को ऐड करना है, कितना आएगा 10, और इनका एवरेज निकाल देना है, यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। तो बाएं से छठवें और बाएं से जो चौथा अक्षर होगा उसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ई। क्या होगा, ई। अभी शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, आप इन क्वेश्चन को सभी को करेंगे समझ में आ जाएगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें और बाएं से दोनों पोजीशन सेम तरफ से दी गई हैं, दोनों पोजीशन एक ही तरफ से दी गई हैं, तो आप एवरेज निकाल सकते हो। तो देखो बाएं से छठवें, तो बाएं से छठवें में यहां कर रहा हूं इसको, और बाएं से 10वें, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 16, और 16 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, और बाएं से जो 8वां अक्षर होता है, 8 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, वो होता है आपका एच। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एच आएगा। लेकिन एवरेज आप उसी कंडीशन में निकालोगे जब दोनों पोजीशन एक तरफ से दी गई हो, या तो दाएं से दी गई हो या बाएं से दी गई हो। और एवरेज निकालने के बाद जो आपकी पोजीशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी जिस तरफ से दोनों पोजीशन दी गई हैं। देखो यहाँ पे दोनों पोजीशन बाएं से दी गई थी, तो मैंने एवरेज निकालने के बाद जो अपना आंसर आया वो कहां से आया, ये वाला बाएं से। और बाएं से तो हर अक्षर का प्लेस आपको याद है, बाएं से 8वां अक्षर क्या होता है, एच। अब आप पढ़िए तीसरे वाले क्वेश्चन को, कि तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है। देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें और दाएं से 5वें के ठीक बीच होगा। अब देखो दोनों पोजीशन एक तरफ से नहीं है, एक तो बाईं तरफ से है, एक दाईं तरफ से है, तो आप एवरेज नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पोजीशन या तो बाएं से बनाओ या आप दाएं से बनाओ। तो देखो बाएं से, पहले आप देखो बाएं से ये दी गई है 10वें अक्षर, और दाएं से, अब देखो ये दाएं से दी गई है, यदि मैं इस दाएं को बाएं में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इस दाएं तरफ से दिए गए प्लेस को मैं किससे माइनस करके, 27 से माइनस करके उसको बाएं में चेंज कर लूंगा। देखो दाएं से यह 5वां, सॉरी, अब इसे 27 से जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो ये किधर से आ जाएगी, इसकी पोजीशन बाएं से। 27 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22। एक किधर से पोजीशन आ गई, अब इसकी बाएं से, किधर से आ गई, ये बाएं से। अब आप देखो ये भी बाएं तरफ से पोजीशन और ये भी बाईं तरफ से पोजीशन, अब आप इनका एवरेज निकाल सकते हो। देखो 10 + 22 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32, और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16। अब ये पोजीशन देखो दोनों तरफ से, बाईं तरफ से दी गई होंगी, मैंने बताया था यह जिस तरफ से दोनों पोजीशन दी गई हैं, एवरेज निकालने के बाद उसी तरफ से पोजीशन निकल के आएगी। देखो बाएं से दोनों दी गई थी, आपने एवरेज निकाला है, और ये 16वां अक्षर आएगा वो किधर से आएगा, बाएं से, और बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है, वो होता है आपका पी। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है, पी। अब आप पढ़िए फोर्थ वाले क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन को पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 9वें और बाएं से 4वें अक्षर के ठीक बीच होगा, ठीक बीच होगा, यानी एक पोजीशन दाएं से दी गई है और एक पोजीशन किससे दी गई है, बाएं से। लेकिन हम यहाँ पर एवरेज नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि दोनों पोजीशन डिफरेंट साइड से दी गई हैं, एक तो दाईं से दी है और एक बाईं से दी है। मैंने बताया था एवरेज आप उसी स्थिति में निकालोगे जब दोनों पोजीशन दी हो सेम साइड से, जैसे या तो दाएं से या बाएं से। अब आप क्या करोगे, बाएं से, देखो बाएं तो आप यही लिख लो, बाएं से कौन सी पोजीशन, बाएं से 4थे अक्षर, और ये दाएं को आप क्या कर लो, बाएं में चेंज कर लो, दाएं को क्या कर लो, बाएं में चेंज कर लो। क्या करते हैं, दाएं को बाएं में बदलने के लिए
27 से माइनस, दाएं से दी गई स्थिति को जब मैं 27 से माइनस करूंगा तो जो संख्या बचेगी वो निकल के आएगी किधर से, बाएं से। तो देखो दाएं से इसकी पोजीशन क्या है 9वीं, जब मैं इसको 27 से माइनस करूंगा तो ये पोजीशन निकल के आएगी उसकी बाएं से। अब देखो ये बाएं से निकल के आ गई आपके पास। अब आप एवरेज निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि दोनों पोजीशन आपके पास किधर से आ गई, एक तरफ से। देखो ये भी बाएं से और ये भी बाएं से। अब आप एवरेज निकाल सकते हो। देखो 4 + 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22, और 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11। और देखो बाएं और बाएं ये पोजीशन कहां से निकल के आई है एवरेज निकालने के बाद, बाएं से। और बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है, बाएं से 11वां अक्षर आपका होता है के। तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा आपका के। चलो अब आप पढ़ो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें और दाएं से 12वें के ठीक बीच में होगा। तो आपको आसानी से यहाँ पर आप एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों पोजीशन एक तरफ से, देखो ये भी दाएं से दी गई है और ये भी दाएं से दी गई है। तो आप पोजीशन इनका क्या निकालेंगे, इनका निकाल सकते हो एवरेज। देखो दाएं से ये 10 और दूसरी भी पोजीशन कहां से दी गई है, दाएं से 12वीं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22, और 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11। लेकिन मैंने आपको बताया था जो पोजीशन निकल के आएगी एवरेज निकालने के बाद, जो जिस तरफ से दोनों पोजीशन दी गई हैं उस तरफ से निकल के आएगी। अब आप समझ रहे होंगे ये बाएं से निकल के आई है, नहीं, ये निकल के आई है दाएं से। और दाएं को तो बाएं में आप बदल सकते हो, कैसे बदल सकते हो, 27 से माइनस करके। अब देखो ये पोजीशन है दाएं से, अब दाएं को मुझे किसमें चेंज करना है, बाएं में। तो किससे माइनस करूंगा मैं, दाएं से दी गई स्थिति को 27 से, और 27 से जब मैं 11 माइनस करूंगा तो ये जो पोजीशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी बाएं से। और बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है, बाएं से 16वां अक्षर होता है पी। आपका आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का क्या होगा, पी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे दोस्त आपका एक सब्सक्राइब हमारी जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।